programming language. So we will discuss first about the syntax. Syntax. What is the syntax in the how to take an input in the C language? Okay, we will discuss about the syntax. You have to write scanf compulsorily. Then you have to double quote. Then यहाँ पे आएगा आपका format specifier. Format specifier. Why format specifier is compulsory here? Because if you will not write the format specifier, the compiler will not able to know that what type of value you are going to store. Okay, so uh, to know the compiler what type of value you are entering and at the specific container that the variable has been initiated earlier will be stored at that point. Okay, so अगर आपने यहाँ पर %d लिख दिया तो कंपाइलर को क्या पता चलेगा कि आपने आगे जो वैल्यू है जो एंटर करी है आपने यूजर से, यूजर ने जो इनपुट दिया है वो इंटीजर वैल्यू है। ठीक, यहाँ पे आप जैसे ए बी सी जितने भी आपको इनपुट लेना वो लिख। अब हम लोग को इनपुट की क्यों जरूरत पड़ी? मान लीजिए आपने एक प्रोग्राम लिखना है आपको कि आपको बताना है एक जो नंबर है एंटर्ड बाय यूजर इज ऑड और इवन। उस केस में आपको इनपुट लेना ही पड़ेगा। अब इनपुट का क्या प्रोसीजर होता है? सबसे पहले आप यहाँ पर इनिशलाइज करेंगे कुछ भी इंट ए बी सी। ठीक, अब आपको इसमें इनपुट लेना है। किससे लेना है? यूजर से लेना है। तो आप यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे। क्यों? जब आप स्क्रीन में देखोगे कि प्रिंट एफ मतलब जो स्क्रीन में देखोगे एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा है तो उस हिसाब से आप डेटा उसमें एफिशिएंटली लिख पाओगे ना। अगर मान लीजिए आप कोई वेबसाइट खोल रहे हो वहां पे ये लिखा ही नहीं कि कौन सी चीज कहाँ पे क्या एंटर करना, तो आप वो चीज नहीं कर पाओगे। तो प्रोग्राम को एफिशिएंट बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे प्रिंट एफ लिख सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि प्रिंट एफ लिखा हो, बट it is recommended to write printf. Okay, if you will not write, it will not give error, but to make the program efficient and user friendly you have to write a printf. Here we will discuss write enter any value, so the user who is using this program will know the exact thing to write in the screen. Enter any number, enter any number. You have written this, then you will write scanf and you will write %d as taught by me earlier and you will write a. ओके, आप यहाँ पे कितने भी नंबर आप यूज कर, कितने भी फॉर्मेट स्पेसिफायर आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, कितने भी वेरिएबल्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक, यहाँ पे आपको एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी। यहाँ पे एक ये साइन आ जाएगा। ये साइन किस चीज का होता है? ये होता है एड्रेस का साइन। एड्रेस क्यों होता है? जो आपने % डी लिखा हुआ है ये कैसे कंपाइलर इसको कैसे लेता है? आपकी ये देखिए, ये एक स्क्रीन, हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। ये आपकी स्क्रीन है। ठीक, आपका कोड चला। ठीक, आपका यहाँ पे क्या आएगा? एंटर एनी नंबर, ये वहां पर लिख करके आएगा। अब यूजर को क्या पता होगा कि यहाँ पे एंटर एनी नंबर लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे एक इनपुट दूंगा। ठीक, यहाँ पे आपने इनपुट दिया मान लीजिए 30। ठीक, आपने लिख दिया, आपने दिया कीबोर्ड से, इसमें कीबोर्ड से आपने यहाँ पे कीबोर्ड से आपने आपने इनपुट दिया यहाँ पे 30। तो इनपुट ये जो 30 है ये कहाँ पे स्टोर होगा? ये जो इंट ए है, जो ए नाम का जो कंटेनर है इसके अंदर जाकर के सेव हो जाएगा, यानी एड्रेस ऑफ ए। एड्रेस आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, 2096, ये आपकी मर्जी, एड्रेस कितना भी होता है, एड्रेस ऐसे रेंडमली कुछ भी होता है। ठीक, यहाँ पे जाकर के 30 यहाँ पर सेव हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे अगर आपको ये सारे कराने थे तो आप कैसे लिखते? इसको लिखते ऐसे, यहाँ पर आपको लिखना था स्कैनफ %d, यहाँ पे इन्वेंटेड कॉमा, एक और %d, उसके बाद आपको लिखना था ए कॉमा बी एड्रेस एड्रेस। ओके, एंड यू हैव टू राइट अ सेमीकोलन बिकॉज सेमीकोलन टर्मिनेट्स द स्टेटमेंट। तो अब आप यहाँ पे देख लीजिए, अब इसका क्या मतलब होगा? यहाँ पे एक लिख के आएगा, यहाँ पे आप इसको चेंज कर दीजिए, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा एंटर एनी टू नंबर्स। यहाँ पे आप लिखिएगा एंटर एनी टू नंबर्स। ओके, तो यहाँ पे जब एंटर एनी टू नंबर आएगा यहाँ पे लिख के आएगा, आपको दो नंबर यहाँ पे डालने पड़ेंगे, एड्रेस जो एड्रेस ऑफ ए और एड्रेस ऑफ बी में जाकर के स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, ये आपने डाल दिया। उसके बाद जो सी की वैल्यू है वो भी जाकर के आपको प्रिंट करानी पड़ेगी। जब प्रिंट कराएंगे तो एक प्रोग्राम बन जाएगा। ठीक है, ये होता है पूरा कंसेप्ट स्कैनएफ का। अगर आप इनपुट की ही जरूरत है, अगर आपको कोई प्रोग्राम बड़ा बनाना है यूजर से, यू प्रोग्राम पैसे कमाने, जैसे बड़े बड़े बिजनेस वो यूजर से ही तो इनपुट लेता है, तभी तो वो पैसे कमाते हैं। तभी तो आपको यूजर इनपुट लेना आना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही और सारी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और चैनल में नया है तो बजा दीजिए बेल का आइकन।